होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, भागवत के महात्म्य का यह प्रथम श्लोक है। सत चित आनंद किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? सत कहते हैं जिसका कभी भी कहीं भी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सदा। जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, जो सर्वत्र है, सब जगह विराजमान है, जो परमात्मा देश काल की परिस्थिति में बंधने वाला नहीं है, वह भगवान सब जगह है, सर्वत्र है। सत। दूसरा है चिद। सत चिद। चिद का मतलब है ज्ञान स्वरूप। भगवान ज्ञान स्वरूप है। अब भगवान को कोई अध्ययन करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है वैसे, क्योंकि भगवान तो स्वयं ज्ञानवान है, सर्वशक्तिमान है। जिनके प्रकाश से दुनिया प्रकाशित होती है, ऐसे हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं। अंग्रेजी में कहते हैं उसको फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ, सर्वशक्तिमान। सत्य स्वरूप है परमात्मा। देखिए, चिद का एक अर्थ और है। चिद का मतलब है चैतन्य। भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है। इसीलिए सत्य चित आनंद। तीसरी बात है आनंद की, और भगवान आनंद स्वरूप है। ये तीन प्रकार के गुण हैं भगवान के अंदर, सत्य चित और आनंद। आनंद स्वरूप परमात्मा है। आनंद का मतलब है रस स्वरूप। श्रुति भी कहती है, वेद भी कहते हैं, रसो वै सह। रस स्वरूप परमात्मा है, और उन रस स्वरूप परमात्मा के चरणों में हमें अपने मन को लगाना है। देखिए, एक यहां समझने वाली बात है। भगवान का जब अवतार होता है तो भिन्न भिन्न गुणों से भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कभी सत तत्व की प्रधानता से, तो कभी चिद तत्व की प्रधानता से, तो कभी आनंद तत्व की प्रधानता से। इस तरह से भगवान का अवतार होता है, अवतरण होता है। जब रामावतार हुआ था, वो सत तत्व की प्रधानता से हुआ है। वो सत तत्व की प्रधानता से हुआ है रामावतार। और कपिलावतार हुआ, व्यासावतार हुआ, दत्तावतार हुआ, ये चिद तत्व की प्रधानता से हुआ है, क्योंकि ये सब ज्ञान के अवतार हैं। और हमारे कन्हैया का अवतार कैसे हुआ है? आनंद तत्व की प्रधानता से। क्योंकि भगवान का जब अवतार हुआ था कन्हैया का, सत चित आनंद, आनंद तत्व की प्रधानता से हुआ था। इसीलिए कन्हैया का जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो गाते हैं, नंद घर आनंद भयो। तो भगवान कृष्ण आनंद तत्व की प्रधानता से प्रकट होते हैं। ये सच्चिदानंद रूपाय। अब देखिए, सच्चिदानंद के एक और अर्थ बताता हूं। भगवान के इन तीनों गुणों से भगवान की तीन शक्तियां प्रकट हुई हैं।
सदंश से लक्ष्मी महारानी और चिद अंश से यमुना महारानी और आनंद अंश से श्री राधिका रानी। और इन तीनों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद। एक और अर्थ है इसका, वो अर्थ हमारे शरीर पर घटता है। सच्चिदानंद, सत के अंश में क्रिया, और क्रिया कहां से होती है? हाथ पैरों से। और चिद के अंश में ज्ञान, और ज्ञान के अंश में विचार। विचार कहां से आते हैं? कहां प्रकट होते हैं विचार? हमारे मस्तिष्क में। सत, चिद, और तीसरा है आनंद। आनंद कब आता है, कहां से आता है? जब भाव होता है। और भाव कहां से प्रकट होते हैं? बोले हृदय से। तो इसीलिए क्रिया करनी है। बोले क्या? पैरों से भगवान के मंदिर में जाना है, पांवों से चलकर के कथा में जाना है, और क्रिया करते हैं। वहां जाकर के दोनों हाथ जोड़ते हैं और मस्तिष्क झुका करके मस्तिष्क के विचारों को उस क्रिया में जोड़ते हैं, और हृदय से लगा करके भाव को भी जोड़ते हैं। तब हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तब सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तब वंदन होता है, तब नमस्कार होता है। ये प्रणाम करने की प्रक्रिया है। किस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। जब तक हम उसमें विचारों को नहीं जोड़ेंगे, मस्तक को झुकाकर हृदय के भावना को भी उसमें नहीं जोड़ेंगे, तो काहे का वंदन। आजकल तो लोग दूर से ही नमस्ते, राम राम जी, और पैर भी नहीं छूते। ये जो घोंटू होते हैं ना, इनको ही छू देते हैं बस, झुकते ही नहीं है, झुकना सीखा ही नहीं है। तो यहां सच्चिदानंद का मतलब ये है। तब श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण से संबंधित क्रिया में जीना, ये कृष्ण के लिए जीना है, और कृष्ण संबंधित विचार में जीना, ये कृष्ण के लिए जीना है, और कृष्ण संबंधित भाव में जीना, ये कृष्ण के लिए जीना है। और कृष्ण के लिए जियोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमको, फिर उसकी है, फिर वो संभालेगा बात। हम तो तान दुपट्टा सोएंगे आराम से, काहे को चिंता। इसीलिए सत के अंश में क्रिया, चिद के अंश में विचार, और आनंद के अंश में भावना, भाव, तब प्रणाम होता है। सत रूपा यमुना, चिद रूपा सरस्वती, और आनंद रूपा गंगा, यही त्रिवेणी है। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखो, बिना स्वार्थ के कोई बात नहीं मानता। यहां लोगों को चमत्कार चाहिए, है ना? चमत्कार, भीड़ चाहिए। नींबू लाल हो जाए तो समझो बाबा चमत्कारी है। भजन, पूजा पाठ, जप नहीं करना, बस चमत्कार देखना है हमें। तो दौड़ रही है दुनिया भय के पीछे, भयभीत है दुनिया। कोई किसी वस्तु को लेकर के भयभीत है, तो कोई किसी कारण से भयभीत है, सब भयभीत है। मैं तो एक बात कहता हूं, यदि जीना है तो मर जाओ। यदि जीना है तो मर जाओ, और जिस दिन मर जाओगे तब देखना जीने में कितना मजा आएगा।
भूल जाओ चमत्कार को, ठान लो कि मुझे राधा रानी के चरणों को पकड़ के रखना है। और सुनो, ध्यान देना, जो भगवान के भजन करने वाले होते हैं वो चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते। और हमारे ब्रज में तो चमत्कारियों को ज्यादा घुसने नहीं दिया। मैया यशोदा से शंकर जी ने कितना माथा मारा। मैया बोली कि बाबा तू कहां ते आयो है, होगो ज्योतिषी तू, मैं तुझे घर में ना घुसन दूंगी, जा यहां से। भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, यही भाव है। तो लोग बिना स्वार्थ के प्रणाम नहीं करते हैं, बिना स्वार्थ के बंधन नहीं करते, बिना स्वार्थ के कोई किसी को पूछता नहीं है। तो यहां भी कहते हैं तुमने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या सच्चिदानंद की कर दी, लेकिन हमको फायदा क्या मिलेगा, होगा क्या इससे? तुम्हारे सच्चिदानंद भगवान को हम वंदन तो करें, प्रणाम तो करें, लेकिन फायदा क्या होगा? तो बोले पहले इनकी सामर्थ्य सुन लो, फिर फायदा बताएंगे। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के ये हेतु हैं। उत्पत्ति स्थितिश्च लयश्च ते हेतवे, तीनों के ये हेतु हैं भगवान कृष्ण, इसीलिए इनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसी सामर्थ्य है इनकी। तो बोले ठीक है, सामर्थ्य तो है, लेकिन हमें फायदा क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, हम लोगों के अंदर 3 प्रकार के ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के जो ताप हैं, संताप हैं, जो हमें संसार के चक्करों में घुमाते रहते हैं, भजन नहीं करने देते, हमारे मन को स्थिर नहीं रखते। ऐसे 3 प्रकार के तापों को भगवान विनष्ट करते हैं। तब श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।